मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रब्बू दादा का विशेष साक्षात्कार, जिसमें कुछ भक्तों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए थे, जिनके जवाब रब्बू दादा ने कुछ इस प्रकार दिए। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, किंतु नए भक्तों को मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी। 85 वर्ष की अवस्था में भी आपके चेहरे पर वो तेज है जो अच्छे को मात करता है। महाराज के छोड़े अधूरे कार्यों को पूरा करने में जिस प्रकार की स्फूर्ति आज भी आपके शरीर में है, वैसा ही भाव जैसा श्री राम के प्रति हनुमान को था, वही समर्पण, वही श्रद्धा बाबा महाराज के चरणों में दादा की है। आप उन भक्तों में से हैं जिन्हें बाल्यकाल से ही माँ महाराज और महाराज जी का सानिध्य मिला। बाबा महाराज की लीलाओं का वर्णन करते करते उनका गला रुंध जाता है, आंखें भर जाती हैं। अश्रुरूपी उनके यह मोती समेटकर सहेज कर अपने पास रख लेने का मन करता है। आपने महाराज पर सुई जाने जीव देहु जनाई और आई एंड माई फादर आर वन पुस्तकें भी लिखी हैं। चलिए आज हम जानते हैं आपके सवालों के जवाब रब्बू दादा से। जय बाबा की दादा, आपको महाराज जी और माँ महाराज का एक लंबा सानिध्य मिला है। आप उनकी दिव्य लीलाओं के साक्षी भी रहे हैं। आपने बहुत सारे संस्मरण अपनी पुस्तक जो जाने सो देहु जनाई में लिखी भी है, किंतु इस पुस्तक को लिखने के बाद अथवा कोई ऐसा संस्मरण जो आपने इस पुस्तक में नहीं लिखा है, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? निशा बेटा, आपने मुझसे सवाल पूछा कि क्या पूज्य महाराज बाबा नीम करोड़ी या पूजनीय सिद्धि माँ, उनके शरीर लीला के पश्चात भी क्या कृपा होती है, क्या लोगों को अनुभव होते हैं उनके विराट स्वरूप का? उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो जब वो प्रार्थना करते हैं, क्या उसका निदान होता है? तो मेरे जो विचार है उसमें यह है कि अवश्य होता है, क्योंकि महाराज इस शताब्दी की विराट सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, पूर्ण चैतन्य सत्ता है और अवतारी हैं वो। माँ सिद्धि माँ भी कहती थी महाराज अवतारी हैं। तो उन्होंने अपने नाम स्मरण करने वाले को हमेशा कृपा करी है और अंत में उसको सदगति भी मिलती है। ये मैं निरंतर देख रहा हूँ। एक मुझे अभी एक अच्छा किस्सा याद आता है, एक अच्छा संसर्ग याद आता है कि एक बार मैं दिवाली में, जहाँ की मैं हर साल चला जाता हूँ, दिवाली के दूसरे दिन तीसरे दिन मैं प्रसाद बांट रहा था रिसेप्शन काउंटर पर बैठ के। तो एक कपल आया, पति पत्नी आए, उनके साथ 2 बच्चे थे। एक चल रहा था, एक गोद में थी बच्ची। तो वो आके मुझसे बोले कि क्या हम यहाँ अपना बच्चा इसको बैठा जाए, हम दर्शन करके आते हैं, फिर हम उनको ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप रख जाइए। जैसे वो लोग गए, मुझे लगा कि बच्ची को मेरी ज़रूरत है और मैंने उसको जो है उसके पास गया और जैसे एक ईश्वरीय आदेश के अनुसार मैंने उसको सर पर हाथ रखा और वो मुझसे मेरे बदन से जैसे छट सी गई और मैंने उसको रामरक्षा स्तोत्र मंत्र से झाड़ना शुरू कर दिया। वो मंत्र है, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। उस लड़की को न तो कोई घबराहट हुई और न मुझे कोई वो हुआ, संकोच हुआ, और मैं बराबर जो है उसको झाड़ता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो लेडी आई दर्शन के बाद और जैसे उन्होंने मुझे देखा तो भावुक हो गई। बोली कि मैं अभी महाराज से लड़के आ रही हूँ और कह रही हूँ कि मेरी बच्ची ऐसे नहीं चल पाती, रुग्ण है, तो आप अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, ना आप कोई ऐसा संकेत दे रहे हो कि आप मेरी बात सुन रहे हो। तो आप देखा तो आप यहाँ पे मेरी बच्ची को झाड़ रहे हैं। तो मुझे भी एक इंस्टेंट केमिस्ट्री कहते हैं, मुझे प्रेम हो गया। मैंने कहा बैठो बेटा।
तो समझाया मैंने उसको, मैंने कहा देखो डिवाइन को इन्वोक करो, लड़ो बार बार डिवाइन से, उसको प्लीड करो, उसके साथ प्रार्थना करो कि मेरी बच्ची को ठीक करो। ये तो धार्मिक वो हो गया, उपाय हो गया। और बाकी जो है वो बच्ची को जब आप मालिश करते हो, सुबह शाम मालिश करो, भृंगराज ऑयल से मालिश करो, नवरत्न तेल से मालिश करो और कंटिन्यूअस हनुमान चालीसा का पाठ करो। प्रभु चाहेगा तो बच्ची ठीक हो जाएगी और महाराज कृपा करेंगे। छोड़ो मत अपना। तो वो नाडियाड के रहने वाले थे, लड़का गुजरात, वो गढ़वाली थे, उनका नाम था मिस्टर दिवस ममगई। उन्होंने सीमा के बहुत दर्शन किए हैं, बहुत सेवा करी है। जब वो ऋषिकेश आश्रम बन रहा था तो उनके पिताजी ऋषिकेश में ही थे, IDPL में। और तो बाद में ये इनसे गुजराती लेडी, उनसे उनके विवाह हुआ और नाडियाड में बस गए। वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। फिर मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं आने वाला हूँ गांधीधाम, वो कैप्टन संजय सरन हैं उनके उसमें, और आप जो है मुझे मिलिएगा, मैं आपको पता भी दे दूँगा। और नंबर नोट कर लिया मैंने। फिर कुछ दिन बाद उनका फ़ोन आया कि वो उतर के अपने आप बिस्तरे से उतरी और थोड़ा सा चली। तो मैंने कहा बस लगे रहो। फिर उसके बाद जब वो लड़की मुझसे मिलने आई गांधीधाम में, तो मैंने लड़की का सैंडल उतार के उसका पैर भी चूमा। तो फिर बाद में मालिश हुई, एक सर्जन आया वहाँ से। उस लड़की का जो बच्ची है उसका नाना भी ऑर्थोपेडिक सर्जन था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो एक सर्जन आया वहाँ नाडियाड में, उसने देखा तो उसने कुछ उपाय बताए, ऐसे ब्रेसेस बांधो, ऐसे बांधो, बच्चा चलने लगेगा, पैर सीधा हो जाएगा। तो आज वो बच्चा चल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं है लेकिन काफ़ी चल लेता है और प्रभु चाहेगा तो धीरे धीरे वो कंप्लीट ठीक हो जाएगा। तो जहाँ तक महाराज की अनंत कृपा का सवाल है, उसका कोई अंत नहीं है, वो कंटिन्यूअस होगा। और मेरे तो यही है कि आप लगे रहो, ज़रूर मिलेगा। ऐसे एक किस्सा और है, तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में फिर भेजता हूँ दोबारा, तो आप दोनों को मिला के एक किस्सा बना लीजिएगा। जय हिंद, जय हो। यदि आपके मन में भी है कोई सवाल तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारा प्रयास रहेगा कि दादा आपके इन सवालों का जवाब दें। आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है? यदि अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।